बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंटर पार्ट 2 फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो हम इम्पोर्टेंट तरीन देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। तो 13.1 वेरी सिंपल, कुछ इसमें से प्रॉब्लम्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं और एमसीक्यूज़ में भी एज वेल आते हैं। तो हम उसको इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस के आंसर हैं वो याद होते चले जाएं। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ द 300 मिलिएम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। वो कहता है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ना इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, 1 मिनट में, इफ द करंट इज 300 मिलिएम्पेयर, करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो 300 मिलिएम्पेयर। अब मिली को हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट्स में तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को ख़त्म करेंगे तो 10 की पावर -3 आ गया। और टाइम 1 मिनट है तो मिनट्स को जब सेकंड्स में लेके आएंगे तो 60 सेकंड्स आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है। Q इज इक्वल टू n e होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो Q ओवर E डिवाइड हो जाएगा। अब E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। अगर हमने चार्ज निकालना हो तो चार्ज की डेफिनेशन करंट से निकालते हैं। I इज इक्वल टू Q ओवर T होता है। तो Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू I इंटू T आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी I की वो 100 इंटू 10 की पावर -3 है और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 18,000 क्रॉस 10 की पावर -3। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाएंगे तो 18 क्रॉस 10 की पावर 3 होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 कूलम। उसके बाद ये Q की वैल्यू हमने जस्ट इस इक्वेशन पुट करनी है, n इज इक्वल टू Q ओवर E। तो जब n इज इक्वल टू Q ओवर E में वैल्यू पुट करेंगे तो 18 डिवाइड बाय 1.6 क्रॉस 10 पावर -19, ये बेसिकली यहाँ पे आएगा डिवाइड में। तो जब हमारे पास ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो 1.125 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जिसके फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम 13.2 पे चलते हैं। वो कहता है अ चार्ज ऑफ 90 कूलम इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। 1 आवर एंड 15 मिनट्स का मतलब है टोटल हमारे पास 75 मिनट्स हो गए। इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 सेकेंड्स आ जाएंगे। वो कहता है व्हाट इज द करंट इन द वायर। तो Q हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, जस्ट फार्मूला लगाना है I इज इक्वल टू Q ओवर T। तो 90 ओवर 400 4500 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.02 एम्पेयर आ जाएगा, विच इज़ 20 मिली एम्पेयर। तो आपके पास 20 एम्पेयर। उसके बाद 13.3 हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ये बेसिकली पिछले साल ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था, लाइक 2018 के जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें ये न्यूमेरिकल पूछा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर सर्किट टू टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज फॉलोइंग डायग्राम। ये देखें 6 ओहम, ये 6 ओहम, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है R1 और R2 ये पैरेलल है। R3 ये हमारे पास सीरीज में लगा हुआ है। तो हमारे पास R1 R2 R3 उसने बता दिया। वोल्टेज ऑफ बैटरी 6 वोल्टेज दी हुई है करनी है। एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट होती है टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद टोटल करंट इन द सर्किट, उसके बाद फिर करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, फिर इंडिविजुअल हम करंट निकालेंगे R2, फिर R3 से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो अब हम रेजिस्टेंस सबसे पहले R1 और R2
ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो हम उसका कॉम्बिनेशन लगाते हैं पैरेलल 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/6 प्लस 1/6 तो हम लेते हैं तो आपके पास 2/6 और 1/3 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 3 ओहम आ गया। अब इक्विवेलेंट 3 ओहम आया तो अब r आया किसका, R1 और R2 का। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले होंगे तो हम R3 ये दोनों कॉम्बिनेशन देखें, इसका आंसर 3 आया। अब हम ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वो थर्ड के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये सीरीज में आ गया, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड होती है तो R प्लस R3 आ जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 6 ओहम आ जाएगा। 6 ओहम को हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 6 ओहम, ये हमारे पास आ गई। अब सेकंड केस में वो पूछता है टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर ई होता है। आर ई क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V कितना हमारे पास गिवन है, बैटरी का जो वोल्टेज गिवन है वो 6 वोल्ट है, तो 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 एम्पेयर आ जाएगा आंसर फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस। तो जिस भी रेजिस्टेंस में हमने करंट निकालना है तो हम उसके लिए अक्रॉस उसका पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल निकालने के बाद हम I की जो वैल्यू है V ओवर R उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। VAB इज इक्वल टू IR होता है, तो I1 है और रेजिस्टेंस कितनी है 3, तो हम 3 वोल्ट आ जाएगा। करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस R1 VAB ओवर R1, V कितना है 3, R1 कितना है 6, तो 3/6.5 आ जाएगा। उसके बाद हम R2 देखें, VAB डिवाइड बाय R2 तो 3/6.5, R3 के क्रॉस भी यही होगा 6/6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 एम्पेयर। तो इस तरह हमारे पास टोटल करंट 1, हमारे पास ये रिजल्ट मैंने लिख दिया 6 ओम 1.5 1 एम्पेयर। उसके बाद 0.4 पे चलते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। वो कहता है रेक्टेंगल ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ इंटू विड्थ होगी तो ये एरिया आ जाएगा, ये देखें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 10 की पावर माइनस 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 100 में जाएगा। तो हम क्या करते हैं 100 ओवर 100 तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंथ उसने दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके 0.4 मीटर में। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 11 क्रॉस 10 की पावर -8 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस आर हमने अननोन है, इक्वल टू हमें पता है रो एल ओवर ए फार्मूला होता है। रेजिस्टिविटी उसने दी हुई है, लेंथ उसने दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, जस्ट आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 क्रॉस 10 की पावर -4 ओम। तो ये आपके पास इसका आंसर। एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो वो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 0 सेल्सियस इज 1 क्रॉस 10 की पावर 10 की पावर 4 ओम, but is the resistance as 500 Celsius, the temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 क्रॉस 10 की पावर -3 पर केल्विन। तो आपके पास टेम्परेचर जो गिवन है वो 0 सेल्सियस है T1, वो हम इसको केल्विन में लेके जाएंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा। रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस, रेजिस्टेंस जो उसकी वैल्यूज है वो हम लिखते हैं 1 क्रॉस 10 की पावर 4 ओम। उसके बाद टेम्परेचर 500 सेल्सियस है तो उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 773 केल्विन। यह हम इस वजह से केल्विन में कन्वर्ट करें हैं क्योंकि जो हमारे पास इसका फार्मूला लगेगा उसमें फार्मूले में जो टेम्परेचर गिवन है वो केल्विन में, सो इस वजह से हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें। तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं T2 माइनस T1, तो आपके पास 500 केल्विन आ जाएगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट उसने दिया हुआ है, अल्फा में दिया हुआ 5.2 क्रॉस 10 की पावर -3 पर केल्विन।
तो रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस क्या होगी, जिसको हम RT से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पास फार्मूला गिवन होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का RT माइनस R0 और R0 इंटू T। तो अगर हमने क्या निकालना हो RT, तो हम क्या करेंगे, अल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा इंटू R0 इंटू T। अगर हमने RT निकालना है तो R0 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, R0 प्लस अल्फा R0 इंटू T। R0 कॉमन आया तो 1 प्लस हो गया। तो आप जब इसकी वैल्यूज पुट करोगे R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T पे, तो जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उसकी हमारे पास 3.6 क्रॉस 10 की पावर 4, ये आपके पास रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद 3.6 न्यूमेरिकल पे वो कहता है कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल्स ईच सेल्स इन अ सर्किट एज शोन। हर सेल के हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अब देखें गिवन डाटा में ये वाला जो पहली बैटरी है E1 24 वोल्ट है, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी गिवन है हमें 0.10 ओहम। उसके बाद सेकंड बैटरी हमारे पास गिवन है वो क्या है 6 वोल्ट, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 वो 0.9 है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R वो 8 ओहम है। वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1 निकालना है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 निकालना है। The circuit all three resistance are connected in series, so in series देखें वाला जो सर्किट है इस सीरीज में गिवन है। सीरीज में वही सर्किट गिवन होता है जिसको गुजरने के लिए सिर्फ एक पाथ की जरूरत होती है। तो हमारा एक ही पाथ होगा तो सारी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओहम आ जाएगी। अब यहाँ पे रखें ये दोनों जो बैटरीज हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे तो जो इनका पोटेंशियल होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एट टू सेल्स अपोज ईच अदर सो द नेट इफेक्ट वोल्टेज इज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 24 माइनस 6 आपके पास जो आंसर आएगा वो 18 वोल्ट आ जाएगा। सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज V इज इक्वल टू I RE। तो अगर I निकालना हो तो V ओवर RE, तो V की जो वैल्यू है वो 18 है और RE की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो 9 है, तो हम डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद सो द रिलेशन इक्वल टू VT माइनस IR। EMF के फार्मूले में हमने ये रिलेशन देखा था। तो अब फॉर अगर हमने निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल तो E1 माइनस I R1 कर देंगे, तो हमारे पास 24 माइनस 2 इंटू 0.10, तो हमारे पास 23.8 वोल्ट आ जाएगा फॉर द सेल E2। अब देखें जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लाइक एक की डायरेक्शन लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, उसका जो पोटेंशियल चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जो अगर इसके ऑपोजिट होगा तो उसका पोटेंशियल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एग्जैक्टली हमने उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है इन द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू E2 फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारे पास ये जो साइन होगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे अब गेन इन एनर्जी होगी, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो 6 प्लस 2 इंटू 0.9 1.8 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द करंट विच फ्लो इन द ऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन फिगर। वोल्टेज ऑफ सेल E1 इज 9 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस ये लगी हुई है ये 18 ओहम की है। उसके बाद जो दूसरी वोल्टेज लगे हुए हैं बैटरी के वो 6 वोल्ट लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस 12 ओहम लगी हुई है। वो कहता है R1 I1 और I2 निकालना है करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस R1 करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस I2। हम यहाँ पे अब क्विच ऑफ सेकंड रूल का सहारा लेते हैं और उसको अप्लाई करके हम यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट निकालते हैं। तो देखें ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमने करंट सपोज किया I1 और I2। अब हमने इनकी इक्वेशंस बनाई। इक्वेशंस कैसे बनाई,
कि अगर हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है तो देखें हमारे पास ये पोटेंशियल चेंज क्या आ गई, सपोज किया हमारे पास नेगेटिव आ गई तो माइनस ई आ गया, E1 आ गया। उसके बाद फिर ये देखें ये रेजिस्टेंस किससे पास हो रही है हमारे पास, रेजिस्टेंस R1 से भी, तो हमारे पास माइनस I1 R1 आ जाएगा। अब इसका इन्फ्लुएंस दूसरे I2 की वजह से भी है तो प्लस I2 आ जाएगा, प्लस I2 इंटू R1। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया माइनस कॉमन लेके, तो I1 माइनस I2 इंटू R1 माइनस E1। तो हमने फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद हमने इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास माइनस टू इंटू I1 माइनस I2 इंटू माइनस 1, और जब माइनस हम दूसरी साइड पे लेके गए तो प्लस 1 आ गया और इक्वेशन को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस 2 I1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर सेकेंड लूप पे हम अप्लाई करेंगे, इस लूप पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी माइनस E2 माइनस I2 R2 माइनस, फिर इससे भी पास हो रहा है हमारे पास I R1 से, तो माइनस I2 R1 आ जाएगा और I1 भी इस पे इफेक्ट कर रहा है तो हमारे पास प्लस I1 R1 आ जाएगा। तो हमारे पास जब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई। उसके बाद इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती हैं, और मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड कर देंगे। तो जब ऐड तो I2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिंपल, और फिर जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, I1 की। तो ये आपके पास I1 आ गया और I2 आ गया, करंट थ्रू R1। तो वो क्या आ जाएगा, बिकॉज हम जब R1 ले रहे हैं तो वो डिफरेंस ऑफ I2 माइनस R1 है, I1 आए। ये देखें ये हमारे पास R1 के क्रॉस ले रहे हैं तो इसकी फ्लक्चुएशन I2 की वजह से भी है और I1 की वजह से भी है, तो हम इसका डिफरेंस लेंगे I2 माइनस I1 का। तो 2 माइनस 1 जब देखते हैं तो माइनस 1.25 माइनस 1.75, तो हमारे पास 0.50 आ गया। करंट थ्रू R2 क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू माइनस 1.25 एम्पेयर, इसका आंसर आ जाएगा जस्ट। तो हमारे पास करंट थ्रू I2 भी आ गया, करंट थ्रू I1 भी आ गया। यहाँ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। लास्ट वन हम नहीं करेंगे बिकॉज इट्स वेरी लेंथी, और वो अगर ज़रूरत भी पड़ी तो मैं बोर्ड के लेक्चर्स के पास उसको आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग को उस वक़्त समझ आ जाए इजीली। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।